मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मानवी पाटीदार बस्तर कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई नो हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, पर मैंने सोचा पहले आप त्यौहार एंजॉय कर लीजिए, फिर हम जम के पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएटी का लॉगरिदम पार्ट, जो 7 से 8 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहा जाता है, हिंदी में लघु गणक, पर यूजुअली इसे लॉग ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला आज हम देखेंगे। लॉग n विद बेस a इक्वल टू b। आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? लॉग n विद बेस a इक्वल टू b। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लिखना होता है? जो n है उसकी जगह आपको n ही लिखना है। अगर x है तो आपको x ही लिखना है। दैट इज इक्वल टू, आप इस पावर को पहले लिखेंगे, मीन्स a, और ये जो b है ये आएगा इसके पावर में। तो इस प्रकार से होता है n इक्वल टू a रेज़ टू b। जब आपके पास एक एक्सप्रेशन है लॉग n विद बेस a इक्वल टू b, तब आपको लिखना है n की जगह n, ये पावर चला जाएगा राइट साइड में, और जो b के स्थान पर जो कुछ भी नंबर होगा वो आ जाएगा इसके पावर में। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज आपके पास है फ्रेंड्स लॉग x विद बेस 2 इक्वल टू 3। आपके पास ये क्वेश्चन है लॉग x विद बेस 2 इक्वल टू 3। तो देखिए n की जगह हम n ही लिखते थे, इस प्रकार से x की जगह मैं लिखूंगी x। क्लियर है? अब क्या करते हैं, जो पावर है उसको राइट साइड में लिखते हैं और b इसके पावर में आ जाता है। तो ये मेरा क्या है? बेस है। सॉरी, पावर नहीं था, ये बेस है। तो बेस को राइट साइड में लिखना होता है, इसलिए मैं 2 को क्या लिख रही हूँ? राइट साइड पे, और जो 3 है ये आएगा इसके पावर में। सो 2 रेज़ टू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 8। चलिए फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसमें इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई का चिन्ह लगता है। मैंने बोला इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई। कैसे? जब आपके पास ये इक्वेशन है तो आप इससे ये लिख सकते हैं, और अगर आपको ये इस फॉर्म में दिया तो आप उसको रिवर्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इफ एंड इन ओनली इफ, यानी कि दोनों साइड से टू वे इम्प्लीकेशन। सो इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग x विद बेस 81, a के स्थान पर 81 है और b के स्थान पर 3/2 है फ्रेंड्स। तो x की जगह मैं x ही लिखूंगी, दैट इज इक्वल टू, बेस आपको लिखना होता है दैट इज 81, और ये जो b है इसके पावर में लिखा है, इसलिए मैं इसके पावर में, ये b के स्थान पर 3/2 है, ये मैं लिख रही हूँ। आई बात क्लियर? अब मैं 81 को क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स? कैन आई राइट 3 रेज़ टू 4? आप बोलेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ 81 का। तो आप देखिएगा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 27 3 ज़ा 81, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो मैंने 81 को इस तरीके से लिख लिया, और इसके पावर में क्या है? 3/2। आप देखिएगा ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है? 3, और पावर में क्या है? ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ बचा 2 और यहाँ है ऑलरेडी 3, 3 2 ज़ा 6। अब आप जानते हैं 3 रेज़ टू 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? कैन आई राइट 729, क्योंकि 3 3 ज़ा 3, 3 का मल्टीप्लाई है 3 टाइम्स। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा 243 एंड 243 3 ज़ा 729। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा है लॉग 6x + 4 विद बेस 2√2। यहाँ आपके बेस दी गई है 2√2, दैट इज इक्वल टू 4, जो b के स्थान पर है। तो आपको यहाँ x का मान फाइंड करना है फ्रेंड्स। बहुत इजी है, देखिए ये ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है, इसे हमें एज इट इज़ लिखना होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है n को आप n लिखिए, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ? इस पूरे ब्रैकेट को 6x + 4, ये मैंने लिख लिया। दैट इज इक्वल टू, आपको राइट साइड में इस बेस को लिखना होता है, दैट इज 2√2। देखिए यहाँ पे a लिखा है राइट साइड में और b इसके पावर में, इसलिए अगेन मैं क्या कर रही हूँ? 4 इसके पावर में। यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर है। सो वी हैव 6x + 4 दैट इज इक्वल टू, रूट से जो फ्री है उसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, और जो रूट में है इसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। बातें क्लियर है? तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16 इंटू
और √2 की पावर 4 टाइम्स, यानी कि √2 का गुणा हो रहा है 4 बार बच्चों, √2 का गुणा हो रहा है 4 बार। तो देखिएगा √2 गुणा √2 ये आपको मिलेगा 2, क्योंकि ये पेयर में है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इनटू √2 इंटू √2 ये अगेन क्या हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4। मैंने लिखा 2 की घात 4 16 और √2 की घात 4 4। यहाँ तक बातें आई थिंक क्लियर है। सो 6x + 4 इक्वल टू 16 चौक 6 4 ज़ा 24, कैरी आया 2 और 4 1 ज़ा 4 और 2 कितना हो गया 6। मैं आपको डिटेल से इसलिए करा रही हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो 6x इक्वल टू ये आ जाएगा 60 एंड x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10, क्योंकि 60/6 दैट इज 10। ऑप्शन है आपके पास ए, दैट इज 10। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत बेसिक बातें सिखाई। आगे वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जल्दी आता जाएगा, बट इसके लिए आपको करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि हम आपको डेली अपडेट देते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।